आज मैं आप सबसे जिंदगी बदलने वाली इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आया। इस कहानी से असंभव को संभव कर दिखाने वाली स्टोरी है कि कैसे एक लड़की जो अपने लास्ट स्टेज पर थी, डिप्रेशन में थी, जो सुसाइड करना चाहती थी, जो अपने जिंदगी से तंग आ चुकी थी, उसने 0 से 7,000 करोड़ की वेल्थ बनाई। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। आज आप सबके साथ लाइफ चेंजिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूं, जिसे सुनकर जिंदगी में किसी भी मुश्किल को जो आपको ड्रीम को पूरा करने में रोकेगी, आप आसानी से क्लियर कर दोगे। यह कहानी इंग्लैंड के इस शहर की एक लड़की की है जिसका जन्म 1965 को हुआ था। इसको किताबों से बहुत प्यार था। 6 साल की थी तो पहली किताब लिख डाली जिसका नाम रैबिट था। उनका जब भी आप कभी इंटरव्यू सुनोगे तो वह हमेशा कहती हैं कि वह बचपन से एक राइटर बनना चाहती थी। बचपन से उन्हें ऑथर बनना बहुत शौक था। 11 साल के हुई तो पहली नोवेल लिखा जिसका नाम 7 अभिशाप हीरो के बारे में था, और वह जिंदगी में अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन उसके चाइल्डहुड हमेशा डिस्टर्ब रही। क्यों? उस लड़की की माँ स्कोलोरिस रोग से ग्रसित थी। पिछले 10 सालों से वह अपनी माँ के इस रोग से लड़ रही थी। 1990 में उसकी माँ की डेथ हो गई। वह अपनी माँ से बहुत करीब थी। उस समय उसकी उम्र 25 साल की थी। सी इज अनमैरिड, सी इज अ बैचलर। पिछले 10-12 सालों में माँ की बीमारी के साथ वह लड़ती रही। जिसको वह बचाने का इतना प्रयास किया, वह आज इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। आपको लगता है कि आपके अलावा कोई और एक इंसान है जो आपकी तरह सपने देखता है, जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, और वही आपको छोड़कर चला जाए तो कितना बड़ा झटका लगता है। उनकी माँ के निधन से वह सदमे में आ चुकी थी। वह टूट चुकी थी अंदर से। वह इंग्लैंड छोड़कर पुर्तगाल चली और वहाँ पर वह इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया, और वहीं पर उन्होंने शादी कर ली और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम जेसिका था। एक और लाइफ में ट्रेजेडी हुई जिसके साथ वह पूरी जिंदगी गुजारने की सोची थी। वह शादी 13 महीने चली और वह शादी टूट गई। वह कुछ महीने की बेटी को लेकर वह शिफ्ट हो गई हेडनबर्ग में। वह छोटे से अपार्टमेंट में रहा करती थी। उस समय उसके पास एक भी पैसा नहीं था। माँ के गुजरने और विवाह के टूट जाने से वह तनाव में आ चुकी थी। वह जॉबलेस हो चुकी थी। वह अपनी जिंदगी के अलावा उसका नवजात शिशु था जिसकी जिंदगी चलानी थी। उसको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक काम आता था, वह है राइटिंग करना, जो उसका पैशन था। शी इज अ लव राइटिंग। वह कैफे में पूरा दिन बैठा रहती थी और कुछ लिखा करती थी, और जब उसकी बच्ची सो जाती तो वह फिर लिखने बैठ जाती। कई सालों तक यह चलता रहा। जो वह लिखती थी वह किसी कंप्यूटर या टाइपराइटर पर नहीं लिखती थी। सी इज अ राइटिंग नोटबुक। और वह जो पेपर था वह रद्दी पेपर था जो बेकार हो चुका था, उसके पीछे लिखा करती थी। सी हैज मास ऑफ रिजेक्टेड पेपर, जिसके ऊपर वह लिखती थी। उस समय उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि सी इज द बिगेस्ट फेलियर इन आवर लाइफ। 1990 में उन्होंने एक स्टोरी और एक कैरेक्टर के बारे में विचार किया। 5 सालों तक वह उसी कैरेक्टर और स्टोरी के बारे में लिखती रही, और उसे पब्लिश करने के लिए जिस पब्लिशर को वह जानती थी उन सब के पास अपने आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को भेजा, और सब ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वह हार नहीं मानी, वह भेजती रही। एक दिन एक पब्लिशर जिसका नाम बूमबेरी पर था, उसने उसकी बुक को रिलीज करने के लिए तैयार हो गया, और उसने शर्त रखी कि यह किताब यंग बॉय के लिए है और शायद लड़के किसी यंग लेडी की राइटर की बुक पढ़ना पसंद ना करें, और आपको अपने नाम में के डालना पड़ेगा। और उन्होंने अपने नाम में के जबरदस्ती डाला, क्योंकि बूमबेरी ने कहा था कि आपकी किताब छापने के लिए और चलाने के लिए यह करना जरूरी है। पहली बुक पब्लिश करने के पहले उनको इतना कुछ झेलना पड़ा। करने के लिए उन्हें अपना नाम भी बदलना पड़ा। बूमबेरी ने 1000 कापियां प्रिंट आउट की और 500 कापियों को नियर बाय की लाइब्रेरी में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर उन 1000 कापियों में से कोई भी कापी अगर आपके पास है तो आज उसकी कीमत 20 से 30 लाख रुपए है। और इस सीरीज पर किताबों पर किताबें लिखती रही, और पहली किताब से आगे आने वाली किताबें और भी बेस्ट बनती रही। इस सीरीज की 6ठी किताब आई, हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस।
16 जुलाई 2005 हैरी पॉटर सीरीज की 6वीं बुक रिलीज हुई। 24 घंटे में 90 लाख कापियाँ सेल हुई और इसके सेल को रजिस्टर किया गया। उसके करीब 2 साल के बाद हैरी पॉटर की 7वीं बुक 2007 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज नोबेलिटी, और शायद इस बुक ने सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किताब रिलीज होने के पहले दिन 1 करोड़ 10 लाख प्रतियां सेल हुई, 1.1 करोड़ 11 मिलियन कापी सेल हुई यूके और यूनाइटेड स्टेट में। आज हैरी पॉटर इज द ग्लोबल ब्रांड की नेटवर्थ एस्टिमेट की गई है 1,20,000 करोड़ के आसपास। हैरी पॉटर के लास्ट 4 बुक सबसे ज्यादा तेज बिकने वाली किताब है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज तक के हिस्ट्री में। चौथी बुक के बाद 5वीं ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा, 5वीं का 6वीं ने, और 7वीं ने सभी बुकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और यह किताब अब तक की सभी का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है सेलिंग के मामले में। इस किताब के बारे में बात करें तो इस किताब में 4,195 पेज हैं, 65 लैंग्वेज में अभी तक प्रकाशित हो चुकी है। 2011 में फोर्ब्स मैगजीन ने जेके रोलिंग को बिलियनियर घोषित किया था। उनकी नेटवर्थ 1 बिलियन से ज्यादा आंका था, करीब 7,000 करोड़। उनका नाम वर्ल्ड सेलिब्रिटीज में नाम आया, अर्निंग ऑथर में उनका नाम आया, मोस्ट हाईली पेड ऑथर इन द वर्ल्ड में उनका नाम आया। आपको याद होगा जब उनकी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी 1997 में, तो वह बिगेस्ट फेलियर लेडी फील कर रही थी। 1990 से 1997 के बीच में वह डिप्रेशन में थी। इतनी बड़ी कठिनाई को झेलने के बाद 1997 से 2011 आते आते शी वाज अ बिलियनियर। आज हम $1 की कीमत अगर 70 रुपये पकड़े तो उसकी वैल्यू 7,000 करोड़ हो। जो लेडी 12-15 साल पहले डीप डिप्रेशन में थी, सुसाइड करना चाहती थी, वह 12-15 सालों में आने वालों में वो बिलियनियर बन चुकी। उसके पास किसी बड़ी ऑफिस, फैक्ट्री या सेटअप किसी भी चीज़ के बिना सिर्फ एक आइडिया पर उसने काम किया, जिस आइडिया पर उसे भरोसा था, फेथ था। उसने उस आइडिया पे काम करके इस मुकाम को हासिल किया। यकीन मानिए, आप भी एक इंसान हैं, आप में भी वह सारी ताकत है जो जेके रोलिंग में है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ 100% में से 99% लोगों की स्थितियाँ जेके रोलिंग की स्थिति से बुरी नहीं होगी। और अगर वह कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। आप में, हम सब में कोई ना कोई ग्रेटनेस इनसाइड है। भगवान ने हम सबको कमाल करने के लिए पैदा किया। भगवान ने वह सब हम लोगों में डालकर भेजा है जो जेके रोलिंग में था और जो हमारी जीत के लिए हमें चाहिए। लेकिन कभी कभी हालात हम सब पर हावी हो जाते हैं। ज़िंदगी में एक काम करिएगा, हमेशा मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, कभी भी हालातों और मुश्किलों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। आपका भरोसा, आपका फेथ खुद पे, यूनिवर्स पे और आपके आने वाले सुनहरे कल पे आपके आज के हालात से कई गुना ज़्यादा होना चाहिए। इफ़ जेके रोलिंग डू इट, यू कैन आल्सो डू इट, ट्रस्ट मी। आज आपकी बची हुई ज़िंदगी का पहला दिन है। आज आप चाहें तो आज से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मेरा दावा है कि आप जरूर करेंगे। जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, अपने को डिप्रेशन में देखने लगे, उसके अपने बोलने लगे और ऐसा लगने लगा है कि वह फेलियर है। पर लोगों ने उस पर ठप्पे भी लगाना चालू कर दिए। जरूर से जरूर उनके पास यह वीडियो शेयर करें और चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। मैं आप सबके लिए ऐसा इंस्पायरिंग स्टोरी लाता रहूँगा। अब जीत हमारी होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.